वेलकम टू अरबाज आओ मिलमाना। नाज़रीन, कहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर हम कुछ बातों को मद्देनज़र रखें तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। न सिर्फ हमारी बल्कि जो हमारे साथ रहने वाले हैं, जिसे हम मुआशरा कह सकते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। मसलन कि अगर हम कंपेयर करना छोड़ दें, मुआवजा करना छोड़ दें। अमूमन हम लोगों की एक आदत है कि हम जब दूसरे को देखते हैं तो थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स्ड हो जाते हैं कि यार इसके पास तो ये कुछ है, ऐसा है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो ऐसा सोचना छोड़ दें। इससे यकीनन इंसान जो है ना, वो थोड़ा सा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर रखा है। सिर्फ डिपेंड करता है कि उसे हम एक्नॉलेज कब करते हैं। लिहाजा किसी को भी देखकर कोई चीज़ कंपेयर कर लेना कि शायद हम ऐसे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। और हमेशा कहते हैं ना कि बी थैंकफुल, कॉम्प्लीमेंट करें दूसरों के अच्छे जेस्चर्स को, उनकी पॉजिटिविटीज़ को लेकर उसको कॉम्प्लीमेंट करें, पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएँ। जब आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में यकीनन एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह कि हम लोगों की एक आदत है कि हम बिला वजह क्रिटिसाइज भी करते हैं, तनकीद करते हैं। अगर तो तनकीद बराए इस्लाह है तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर तनकीद बराए तनकीद है और किसी का तमस्सुखर उड़ाना है, किसी का मजाक उड़ाना है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत भेजा होगा। अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए तो खैर एक ही है, लेकिन उसमें कोई ना कोई हुनर ज़रूर छुपा होता है। डिपेंड करता है कि उसको हम बरूए कार कब लाते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जब इंसान पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो तब वो अपनी उन एबिलिटीज़ को बरूए कार लाता है जिनको उसने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया होता। तो अच्छा है कि अगर हम वक्त पड़ने से पहले ही थोड़ी सी तैयारी कर लें तो शायद उस वक्त जो है ना, हमें इस तरह के मसाइल दरपेश ना हो। और अक्सर हम लोगों ने ये भी देखा है कि हम बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत तगोदौ करते हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, लेकिन वो चीज़ हमें उस वक्त मिलती नहीं। तो हम थोड़े से दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, थोड़े से बड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं और बड़ी अजीब अजीब सी एक वाइब्स आपके जहन में आती है कि हमने तो ऐसा किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। नहीं, ये यकीन रखिए कि अल्लाह ताला ने देर में ही, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, देर में ही दुरुस्तगी होती है। वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा ना किसी इंसान को मिला है और ना मिलेगा। लिहाजा अपने वक्त का इंतज़ार कीजिए। जब वक्त आएगा तो आपको हर वो चीज़ मुयस्सर होगी जो आपके नसीब में लिख दी गई है। जब इंसान पैदा होता है तो वो अपना नसीब अपने साथ लेकर आता है। उसे क्या मिलना है, कब मिलना है, किस मौका पर मिलना है, ये उस वक्त एक तहरीर कर दी जाती है। अब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे हासिल कर सकता है, आइदर बाय फेयर मीन्स और बाय अनफेयर मीन्स। ये उसके अपने ऊपर मुनहसर है। मिलना उतना ही है जो उसके नसीब में है। कभी कभार इंसान जब कामयाबी मिलती है तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है, और जब नाकामी मिलती है तो दिल बर्दाश्ता भी हो जाता है। इसलिए एक अंग्रेजी की कहावत है कि नेवर लीड सक्सेस टू योर हेड एंड फेलियर टू योर हार्ट, कि जो एक दुनियावी कामयाबी है ना, उसको अपने दिमाग में जगह ना दें, तकब्बुर ना करें, गरूर ना करें, क्योंकि जो चीज़ ऊपर गई है उससे नीचे भी आना है। उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार रहें। अगर ज़िंदगी में अरूज आ गया है तो जवाल भी आएगा। कई लोग होते हैं जो अरूज व जवाल को बैलेंस नहीं कर पाते, ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ वो ज़िंदगी गुजारते हैं, तो लिहाजा वो बाद में थोड़े सी तकलीफ़ में भी होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक मियाना रवि में ज़िंदगी गुजारें, कॉम्प्लीमेंट दें दूसरों को, दूसरी की एक पॉजिटिविटीज़ को एब्जॉर्ब करें, एक पॉजिटिव वाइब दें। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अरबाज और मिलमाना में हमारे मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आपसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जो हम उनसे पूछेंगे वो भी हम आपके साथ उनकी मालूमात शेयर करेंगे। खूबसूरत आवाज़ की भी मालिक और बहुत खूबसूरत शक्ल व सूरत की भी मालिक, और हमारे इस प्रोग्राम का वो बाकायदा हिस्सा हैं। तो समझ तो आप गए होंगे ही, तो बुलाते हैं, तशरीफ़ लाती है महर अंजुम।
महर, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं अरबाज, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रो। अच्छा हमेशा की तरह। मैं देख लें, अब तो ये एक कहते हैं ना आदत सी हो गई है। ओके, आज आपने ओपनिंग बड़ी ज़बरदस्त, हमेशा ही ज़बरदस्त नोट के साथ होती है, लेकिन आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, कंपैरिजन। अगर इस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जी, देना बिल्कुल, चाहूँ, बिल्कुल करें, कुछ क्यों नहीं? बोलना चाहूँगी। मैंने कहीं से पढ़ा था तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक खूबसूरत बात है। जो तेरा है वो कभी नहीं जाएगा, जो तेरा नहीं है वो तू कभी नहीं पाएगा। वाह, अच्छी नियत रख अपनी तू, सदाए बंदे, एक दिन खुदा भी तेरे पास आएगा। क्या बात है जी। मतलब अच्छी नियत रखें तो जो जिस चीज़ की आप विश भी करें ना तो वो आपको मिल जाएगी। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करो तो मिल जाती है, खुदा भी आपके साथ मिल जाता है। क्या बात है जी, छोटी सी महर अंजुम और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं जी, माशाल्लाह। और जब आप बोल ही रहे थे मैंने कहा कि हाँ ये तो वाकई ये उस एग्जाम्पल पे बिल्कुल कंपैरिजन हो जाता है ना, हाँ। लोग थोड़े से मेरा ख्याल है कि दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। अरबाज, हमारी जो माएँ होती हैं हमारे यहाँ, वो भी बच्चों का कंपैरिजन करती हैं कजन्स के साथ, तो उसमें होता कुछ नहीं है। कजन्स में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि नहीं नहीं मामा मैं उससे बेटर हूँ, ये वो, आप क्यों मुझे उसके साथ कंपेयर कर रही हैं। तो ये चीज़ भी मैं कहूँगी कि काइंडली जो बच्चे होते हैं उनकी क्वालिटी, हर एक इंसान डिफरेंट है, हर एक की कैपेसिटी डिफरेंट है, तो कंपेरिजन ख़त्म करें, क्योंकि यूँ फिर बेचारे बच्चों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और अमूमन जो है ना, हम लोगों में एक चीज़ है कि हम लोग रंगत पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना। Racism। जो बच्चा ज़रा गोरा चट्टा हो या जो कोई लड़की बच्ची थोड़ी सी ज़्यादा प्यारी हो, उसको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हम टैंट्रम करते हैं, तो वो जो दूसरे बच्चे होते हैं ना वो थोड़ा फील करते हैं। अच्छा अरबाज, मैं बचपन में थोड़ी सी, उसमें कोई फर्क नहीं मेरा है। कम्प्लेक्शन भी थोड़ा सा डार्क था और मैं मोटी थी, सही की मोटी सी, और मेरी कजन्स जो थे सारे वो गोरे गोरे, तो मुझे बड़ा फील होता था जब हर कोई आके उन्हें प्यार करता था। मैं कहती थी ये क्या यार, मुझे कोई क्यों नहीं उठा, लेकिन मेरे बाबा मामा ज़ाहिर पेरेंट्स हैं, वो तो मुझे ही उठा उठा के फिर होते थे। फिर मैं उनसे पूछती थी बाबा ऐसे क्यों होता है, उनको ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं लोग? वो कहते नहीं तुम दिल पे ना रो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम मत सोचो ये। और ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी जो मतलब माँ बाप तो अपने बच्चों को प्यार करते ही हैं, लेकिन कभी कभी जो ओवर पैम्परिंग होती है ना वो भी थोड़ा बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है। हाँ, क्योंकि हम लोग मैं सही समझता गलत हूँ की कि गाइडेंस देना हाँ, भूल माएँ जो स्पेशली होती हैं वो समझती हैं कि शायद ये हमारा प्यार है हमारे बच्चे के साथ। किसी दिन अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, नहीं 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 बच्चे को स्कूल नहीं भेजें, आज सर्दी काफ़ी है, गर्मी ज़्यादा है तो बच्चों को स्कूल ना भेजें, गर्मी ज़्यादा है। हालांकि जो पेरेंट जो फादर होते हैं ना वो थोड़े से सख्त होते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 ऐसी बात नहीं, आप इनको भेजें। और इस बात पर अक्सर मियाँ बीवी में तकरार रहती है। हाँ। घरों में थोड़ी सी इस तरह की चिपकलिश हो जाती है। लेकिन मेरी अपनी उन बहनों से दरख्वास्त है, और मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरा हूँ। अच्छा। तो आपका ये जो एक थोड़ा सा प्यार होता है जिसको आप थोड़ा सा ओवर टेंट्रम्स कहते हैं या ओवर पैम्परिंग, ये फॉर द टाइम बिंग तो ठीक है, लेकिन बच्चा फिर इस चीज़ की एज लेता है। बिल्कुल। वो हमेशा फिर उस चीज़ पर जिद करता है। हाँ। उसको पता है कि जो मेरी माँ है वो तो मुझे थोड़ा सा साइड पे करेगी। हाँ। मेरी साइड लेगी तो ज़रा है ना कि वो अब्बा के सामने हाँ। थोड़ा सा वो हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनजर रखें। और कहते हैं ना कि बच्चे को अगर कुछ रोलिंग स्टोन बनाना है तो उसे हर किस्म की सख्तगी से उसको गुजार के देखें, बिल्कुल, तभी तो वो फिर सख्त जान होगा और हर सख्ती का सामना कर सकेगा। बिल्कुल सही बात है। जी तो महर, आज हमारे लिए आप क्या लेकर आई हैं? आपकी आज लिस्ट में कौन कौन से हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग्स हैं, लेकिन जो उसमें फर्स्ट सॉन्ग है, इट्स वन ऑफ माय मोस्ट पर्सनल फेवरेट सॉन्ग, आफरी आफरी। अच्छा। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का सॉन्ग है, एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद आए जब मैं गाऊँ। अच्छा, चलें जी, आज फिर हम स्टार्ट करते हैं महर अंजुम के इस खूबसूरत से गाने के साथ, और आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए अरबाज हो मिलवाना। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा इसका है या कोई महताब है, चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी, तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैली दास्तां, चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल गुमान, चेहरा जैसे
सरशा हो दिलकशा शीशी फंदनी सुंदरी मरमरी मरमरी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं कहीं शादाब है चेहरा इसका है या कोई महताब है चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल चेहरा जैसे तस्वीर पे तस्वीर है चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी चेहरा को लिख दे मेरी दास्तां चेहरा एक पल की चेहरा एक पल चेहरा जैसे कि चेहरा कहीं भी महारो महारो मजबी मजबी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं 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 क्या बात है जी, आफरी आफरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। नुसरत फतेह अली खान साहब ने ये गाया था। जी जी बिल्कुल। बड़ा उसके ज़बरदस्त बाद गाना। फिर राहत फ़तेह अली खान साहब ने इसको रिप्राइज किया था हाँ मोमना मुस्तैशन जी के साथ। जी बिल्कुल ज़बरदस्त। जी तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का एक धुआंधार किस्म का इफ्तिताह और जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है महर अंजुम की खूबसूरत से इस नगमे के साथ। तो अब जो हमारा मेन मरहला है वो मेहमानों का, तो उसका सिलसिला हम शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। तो ब्रेक से आने के बाद हम अपने मेहमानों को आपसे मिलवाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ आओ मिलमाना। वेलकम बैक टू अरबाज़ आओ मिलमाना। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हुआ चाहता है हमारे मेन सेगमेंट्स का, हमारे मेहमानों का, हमारे मिलमनों का, जो कि हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो पहले मेहमान हैं वो भी एक आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट इन अ सेंस कि ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं, आपको एक न्यू लुक देते हैं, आपकी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो आप जो है ना एकदम और हसीन लगते हैं। और इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क से बाहर भी। इन्होंने एम्स्टरडैम से इसके बारे में जो इनके डिग्रीज़ वगैरह हैं उन्होंने हासिल की हैं। तो बुलाते हैं इनको, बड़े प्यारे से हैं। तो जनाब तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद असलम साहब। जी असलम साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। वेलकम जी। कैसे हैं? शो में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, ठीक तो इंसानों को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। है। असल में बेसिकली हम लोग कलर प्रोसेस, जो हेयर का कलर प्रोसेस है, इसमें अच्छा। मैंने मास्टर किया है एम्स्टरडैम से। अच्छा, एम्स्टरडैम से। मेकअप का जो मैंने सीखा है वो स्पेन से, बार्सिलोना से। वाह। और हेयर कट वगैरह मैं पेरिस में करता था। अच्छा। हाँ जी।
तो ऑलरेडी और इस प्रोफेशन में इस्लामाबाद- थे या मतलब नहीं नहीं, इस्लामाबाद में मैं कोई तकरीबन 18 ईयर्स 18 साल। इस्लामाबाद अच्छा F7 में। सही। तो मतलब ये जो डाई करते हैं ज़्यादातर, हाँ जी, डाई कलर प्रोसेस जैसे अमूमन लोग जब बाल मतलब टर्न इनटू ग्रे, मतलब जब बाल सफ़ेद होते हैं तो तब वो डाई करवाते हैं, या आजकल तो आजकल तो हर कोई कर रहा है ना कलर प्रोसेस। बेसिकली कलर जो है वो डिफरेंट कलर है। पहले तो सिर्फ ये होता था सफ़ेद को काला ही कर लेते थे। अब ये है कि कलर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई है। बालियाज आ गया है, बालियाज आ गया है, हाईलाइट्स आ गया, लो लाइट्स आ गया, कलर फ्यूजन आ गया, 2 कलर प्रोसेस, 3 कलर प्रोसेस, और ये ओम्ब्रे, लाइक बोथ द सोम्ब्रे, जेंडर, सब चीज़ें। सिर्फ फीमेल्स नहीं मेल्स भी करवाते मेल्स भी कराते हैं, हैं, ज़्यादा मेल्स करवाते हाँ ज़्यादा मेल्स भी कराते हैं। वो ग्रे हेयर का आजकल ज़रा थोड़ा सा फैशन निकला हुआ है, हैं। अच्छा वो भी कराते हैं ज़्यादातर यंग लोग जो। नहीं, तो वो तो आप चले एम्स्टर्डम और स्पेन में तो थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों में है, हमारे पाकिस्तान में भी है? नहीं है, नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो फिर आपको लोग क्या लगता है कि करते हैं, आपका नहीं, स्कोप काफ़ी है इधर? लोग जो हैं अवेयरनेस होता ही है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो डाई करते हैं। डाई इज़ नॉट गुड, बालों को खा जाती है हेयर कलर जो है। लेकिन अगर जो आप उसको सही तरीके से करें तो कभी भी नहीं। बेसिकली रूट से करना शुरू करते हैं, 1-2 बाल होते हैं तो लोग करना शुरू कर देते हैं। थोड़े से वाइट आए तो वो काले करते हैं सब में पहले, फिर उसके बाद उनका आस्ता आस्ता चेंज होता रहता है। और वो ये देखते हैं कि जो डब्बा नज़र आया उन्हें जिस कलर का, वो समझते हैं कि यही कलर हमारे बालों पे आ जाएगा। लेकिन बालों की थिकनेस, हमारे जो बाल हैं वो डिफरेंट कलर्स में होते हैं। जिनके जो आपको जेट ब्लैक लग रहे होते हैं वो जेट ब्लैक नहीं होते, वो रेड होते हैं। अच्छा, हाँ, वो रेड होते हैं। और रेड को जब हम ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, ब्लीच वगैरह या जो भी इस्तेमाल करते हैं, वो ऑरेंज आ जाता है। ऑरेंज को फिर कन्वर्ट करना पड़ता है। जिसे हम, जैसे कि ऑरेंज कलर आ गया है तो उसको, ऑरेंज कलर तो बहुत बुरा लगता है। ऑरेंज कलर को फिर हम लोग सेटल करते हैं, उसको एंटी रेड कलर करते हैं, या ब्लू या ग्रीन या ये पर्पल। वैसे मेरे खुद के नॉलेज में ये पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ कि ये बेसिक कलर होते हैं। ये बेसिकली जो यूरोप के कलर है वो ब्लू है। अच्छा, हाँ, वो लाइट होता है बाल, जितना मर्जी जिधर मर्जी लेके चले जाएं आप। लेकिन हमारे कलर, क्योंकि जो एशियन कलर है वो मोटा होता है और रेड होता है, उसको जब लोग कट डाउन करते ही चले जाते हैं, वो एंड तक ये होता है कि बाल रबड़ बने होते हैं। वो गलत है। एक स्मार्ट बॉन्ड चीज़ है। ब्लीच के अंदर जब तक स्मार्ट बॉन्ड नहीं डालेंगे आप तो यूजलेस है ब्लीच, वो बालों को खा जाएगी। स्मार्ट बॉन्ड अपना लैकर छोड़ता है उसके ऊपर, क्यूटिकल्स को ज़्यादा खुलने नहीं देता, उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके बाद ये कलर प्रोसेस इजी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को पता नहीं है स्मार्ट बॉन्ड कैसे यूज। नहीं जी बिल्कुल, ये तो मुझे खुद नहीं पता, और मैं वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपसे भी मज़ीद सवालात करता हूँ। नाज़रीन, असलम साहब का एक पैकेज है हमारे पास, तो आइए आपको दिखाते हैं इनका खूबसूरत सा पैकेज। तो बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है जी, माशाल्लाह। अच्छा सर, हम पैकेज देखने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि ये बेसिकली हमारे एशियन टोन जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ये बाय ब्रीड है, ये बाय ब्रीड है हमारी, मतलब आबो हवा के हिसाब से। हमारे यहाँ पर होते ही रेड बाल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमूमन किस मतलब एज में जो है ना, वैसे अमूमन आजकल तो वक्त से पहले ही जो है ना वो बाल खत्म भी हो रहे हैं, खुराक वैसी नहीं है। खुराक भी वैसी नहीं है, लोगों को पता नहीं। बच्चों के बाल तो आजकल सबके, जिसके भी मैं बालों को हाथ लगाता हूँ तो वो पहले ही उसके अंदर सफ़ेद बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी क्या वजह है खास? इसकी खुराक भी हो सकती है, डाइट, खाना, जागना, सोना नहीं बच्चों ने, रात बुरी लगे रहना, वो फिर बस ये जितना वो नज़ले से भी वैसे बाद लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सही। अच्छा, आप जो भी बता रहे थे कि डाई करते हैं, आप डाई करते हैं ना बेसिकली, तो ये कितनी अरसे तक मतलब लास्ट करता है? देखिए, ये ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जो हम डाई कर देंगे वो डाई ही रहेंगे, लेकिन जो रूट से निकलेंगे वो डाई तो नहीं होंगे, वो तो नेचुरली होंगे। रूट सालों को कुछ नहीं कर सकते, वो तो खाली टचअप ही हो सकता है। लेकिन ये है कि रूट से जो निकलते रहेंगे वो सफ़ेद नहीं होंगे, बाकी जो डाई स्लिप्ट होता रहेगा पीछे, लेकिन डाई उतरेगा नहीं। अच्छा, उतर जाता है ना डाई, नहीं बिल्कुल ही नहीं उतरता। नहीं,
ऐसा, क्योंकि जो डाई हम करते हैं वो उसको हम आप जो लाइटर उसमें शेड जो में आप करते हैं। जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब रियल फॉर्म अच्छे में होने होते चाहिए, हैं, अच्छे या होने आपके जो अप्लाई करने का तरीका कुछ डिफरेंट है? अप्लाई करने का तरीका भी डिफरेंट अच्छा, वो भी different वो भी डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग जितना भी काम करते हैं फॉइल पेपर पे करते हैं। अच्छा, फॉइल पेपर पे Foil करते हैं, paper बालों को फॉइल के साथ पैकअप करते हैं, अच्छा, उससे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करता है? उससे ज़्यादा बेहतर रहता है, अच्छा, हीटअप नहीं पकड़ता। बाल को जैसे ही आप ब्लीच लगाते हैं तो बाल गर्म हो जाता है, वो हीटअप नहीं पकड़ता। लोग जो है 40 वॉल्यूम से 60 वॉल्यूम, समटाइम तो 60 वॉल्यूम से भी कर रहे होते हैं, और 20 वॉल्यूम जो है वो सब में बेस्ट रहता है। लेकिन जो उससे अच्छा रहता है, जो कलर प्रोसेस को मजबूत करता है, वो 10 वॉल्यूम है। कलर प्रोसेस जो है प्रोक्साइड, इसमें जान ज़्यादा होती है, कलर में कम होती है जान। अगर जो कलर लाइट है, लाइट बाल करेंगे तो हम उसको 40 वॉल्यूम में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जो हम कलर को कम रखें, 20 वॉल्यूम को ज़्यादा रखें, तो कलर आ जाएगा। लेकिन अगर जो हम कलर को मजबूत करना चाहते हैं, 10 वॉल्यूम को करें, चाहे जो लाइटर करें या डार्कर करें। लेकिन ज़्यादातर लोग जो 40 से उबब करते हैं। आप खुद क्यों नहीं करवाते? मैं करूँगा, गिर जाएंगे बाल। मेरी अब एज ऐसी आ गई है कि मैं इनको जैसे ही कलर का यूज़ करूँगा ना, मेरा एक तो बाल बहुत थिन है, ये एकदम से गिर जाएगा, खा जाएगा इन्हें कलर। मुझे कौन सा कलर सूट करेगा? मुझे आपका असल में कलर करना एक प्रॉब्लम है। वो क्यों? कलर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप रूट्स को, क्योंकि आपके बाल वाइट आई थिंक ज़्यादा, आपने अभी आ रहे हैं नजर आपको? नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहे, मुझे ये बता रहे हैं कि आपके बाल बता रहे हैं कि आपने थोड़ा सा जो कलर है वो कोशिश करें आप उसको ऐश कलर में कन्वर्ट करें। आप इसको लेके जा रहे हैं, रेडनेस की टोन आ रही है आपके बालों में। अच्छा, जब आप रूट्स पे लगाते हैं तो रूट्स का एक अलग से रेड आ जाता है, बाकी का डार्क नज़र आता है। जो आपके बाल बेसिकली वाइट जी। काफ़ी हैं, तो आप उनको भी कवर अप कर रहे हैं ना, और आप जल्दी करते हैं कलर को, कलर बहुत तेज़ी में कर रहे होते हैं और चलते ही चले जा रहे हैं कलर के लिए। ना डेफिनेटली, वो तो अब लेकिन हाँ, वो कलर लेकिन अगर जो आप उसको लेके जाएंगे ना ऐश वाली साइड पे, क्योंकि आपके बाल मोटा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऐश वाली साइड पे लेके जाएंगे आपको ब्यूटीफुल, क्योंकि आपका रंग बहुत साफ़ है और आपको जितना लाइट में जाएंगे उतना मोर ब्यूटीफुल। अच्छा, अच्छा सर, जो नॉर्मली जो बालों का कलर होता है और उसमें जो हम बियर्ड पे फिर जो उसके भी टोन होते हैं ना, उसके लिए क्या कहते हैं आप? दाढ़ी के लिए? दाढ़ी के लिए लाइट दाढ़ी का बाल बेसिकली काफ़ी मोटा होता है, अच्छा, तो उस पर कलर को ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आजकल बड़े अच्छे डाइज आए हुए हैं अच्छा डाइज के लिए। जी। तो नाज़रीन, असलम साहब हमारे साथ हैं और बड़ी ये दिलचस्प गुफ्तगू है, ये अभी जारी है। एक कॉलर है हमारे साथ, तो उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, वालेकुम सलाम। आपको आवाज़ आ रही है? कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कराची से बोल रहा हूँ, अली। कराची से बोल रहे हैं? जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, आप पढ़ाई हाँ, पढ़ाई करता हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। अच्छा जी। अच्छा है शो मेरा? जी। क्या अच्छा है मेरे शो में? अबाल और माना, और उसमें आपका गेस्ट बहुत स्वीट है और आप भी बहुत स्वीट है। अच्छा, चलें, क्या बात है। तो कभी आप इस्लामाबाद आएंगे तो फिर मेरे शो में आएंगे? जी जी, जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, जी। चलें, आपको कोई पोएम या कोई नात, कोई इस तरह सी कोई चीज़ आती हो तो ज़रा हमारे साथ शेयर करें ना। जी जी, नात आती है। चलें, हमें चलें सुनाएं। या नबी नबी करम फरमाना, या नबी नबी करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप मेरे नाना। सारे रिश्ते नातों से ही प्यारा
थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। आते रहिए हमारे प्रोग्राम में, ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये थे हमारे जी नन्हे कॉलर अली जी। असलम साहब जी। अच्छा, तो मतलब दाढ़ी का जो बाल है वो इतनी ज़्यादा मतलब डाई पकड़ता नहीं है या इतना ज़्यादा लॉन्ग अरसे तक लॉन्ग लास्टिंग होता नहीं है? अभी जो आ गई है ना, जो मार्केट में फोरमैन वगैरह जो है वो अच्छा पकड़ लेते हैं बालों को, नहीं। सही। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो वेजिटेबल्स वाला इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सही। आ जाता है करें। तो नॉर्मली आप लोगों को सजेस्ट करते हैं या वो खुद अपना आपको बताते हैं कि नहीं, हमें ये हमारे टोन पास करना जो है? लोग आते हैं वो डैमेज हेयर वाले आते हैं ज़्यादातर। कौन से? जो डैमेज हेयर, जिनको बालों के बारे में समझ नहीं आती कि हमने ये कलर किया है तो हमारे बालों को ये प्रॉब्लम हो गया, हमारे पास ज़्यादातर वो लोग आते हैं। हेयर हम लोगों को रिपेयर करते हैं बेसिकली उनके बालों को। उनके बालों को, और ज़्यादातर लोगों के नाम सुन के आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन जो क्लाइंट पुराने हैं, वो जो जानते हैं वो तो आते ही आते हैं। लेकिन अभी जो ज़्यादा लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं रिपेयरिंग के लिए, यानी कि बालों को, जिनके बालों को बड़ी अजीब सी खिचड़ी बनी होती है बालों की, 4-4 रंग हुए होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती किस तरफ जाएं। वो डब्बे देखते हैं, वो घर में ले जाते हैं, रंग लगाते हैं, रूट्स पे कुछ आता है, पीछे कुछ आता है, वो इस किस्म के। उनको सेटल भी करना होता है ना, वो हम आजकल ज़्यादातर वही कर रहे हैं। अच्छा, तो सर ये जो डेवलपर्स होते हैं इसके साथ, एक तो मेन जो आपका जो होता है ना डाई। जो डाई होता है, वो डेवलपर्स पे भी कुछ डिपेंड करता है कि वो कितने परसेंटेज उसको लेना चाहिए? नहीं, वही मैंने आपसे पहले कहा ना, प्रोक्साइड ही ये कहलाता है डेवलपर जो है। डेवलपर जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा। अक्सर जो देखा मैंने, जो 40 वॉल्यूम से, अच्छा, कुछ लोग मैंने देखे कि वो बिल्कुल बगैर डेवलपर के भी यूज़ करते हैं। नहीं, वो तो वेजिटेबल्स होते हैं, वो नहीं, वो वाटर डेल्यूट होते हैं। अच्छा। वो जिसमें डेवलपर नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि कुछ कलर ऐसे हैं, वो कहते हैं जी ये अमोनिया फ्री है, अमोनिया फ्री है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। डेवलपर जो है वो अमोनिया को बूम करता है, उसको उठाता है और वही चिपकाता है। जैसे उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं। जैसे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लगाओगे तो बिजली आएगी ना, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। अगर जो खाली अमोनिया फ्री ही लगाना है तो फिर वायर डेवलपर, जो कलर है वो अमोनिया है, और हर कलर में अमोनिया है। हर कलर में अमोनिया है। स्वाय वो जो वाटर डेल्यूड है, जो ड्राई होते हैं, उनमें पानी डालते हैं, वो अमोनिया नहीं होता। अच्छा सर, कई लोगों के रिएक्शंस हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो क्या वजह होती है? प्रोक्साइड से होता है, अमोनिया से नहीं होता। अच्छा, अमोनिया से नहीं होता, प्रोक्साइड। बहुत सी मेडिसिन है जिसमें अमोनिया यूज़ कर रहे होते हैं लोग, सही। लेकिन वो प्रोक्साइड से होता है, अमोनिया से नहीं होता। सर इसकी कोई हर्बल दवाइयाँ भी हैं? जैसे आप मतलब है कि आप हर्बल्स लें तो उसके बाद जो आपकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो दोबारा से आ सकती है? मेरा नहीं ख्याल करता, अच्छा, नहीं आती, नहीं आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। आजकल तो वो है ना कि लोग ज़्यादातर निकलवाते हैं, यहाँ से लगवा लेते हैं, यहाँ पर बस वही है। वो तो ट्रांसप्लांट होता है ना? ट्रांसप्लांट है, और वो उसके आजकल भी वो जो लेटेस्ट मशीन आ गई पिक एंड ड्रॉप की, वो दी बेस्ट है। वो क्या है? पहले तो ये यहाँ से काट के इतना पीस निकाल के तो वो लगाते थे, अब तो यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पर ठोक देते हैं बस। पूरा पूरा पीस? नहीं, पीस नहीं, यानी कि बाल पिक करते हैं। एक एक फॉइल से लेते हैं जो 2 ले लेते होंगे, बोले 3। साहब। वो यहाँ से लेके तो वो स्क्वायर फुट के साथ, स्क्वायर इंच के हिसाब से लगा देते हैं, वो दी बेस्ट होता है। अच्छा, वो तो इंग्लैंड अच्छा, वो जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं वो ख़राब नहीं होते? उनका कलर सेम रहता है? वो जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर। अच्छा, यहीं पे होता है। नहीं, देखें कुदरत का क्या एक निज़ाम है कि आपकी बॉडी में आपके स्पेयर पार्ट्स हैं। मतलब ये जो हिस्सा है बालों का, ये बहुत कम मतलब लोगों का ऐसा होता है कि गिरते जो नहीं है, उड़ता हो। गिरते नहीं गिरते। यहाँ पर अमूमन रहते हैं। हाँ, यहाँ पर रहते हैं। ये साइड बंस पे रह लेंगे, यहाँ पर शेप पे रह लेंगे, लेकिन यहाँ से निकल जाएंगे। सर आपकी बातें महर अंजुम भी बहुत गौर से सुन रही है। कोई सवाल पूछना है तो पूछें। सर मेरे ज़हन में ये वाला सवाल था कि काफ़ी लोग कहते हैं ये जो जैसे स्ट्रेटनिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को यूज़ करने से भी बाल ग्रे हो जाते हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर।
जैसे हेयर स्प्रेज हो गए? आजकल देखिए हेयर स्प्रे से हो सकते हैं, हेयर स्प्रे वगैरह से होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो शो बिजनेस के लोग होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा स्प्रे यूज़ करते हैं और उससे होते हैं। और स्ट्रेटनर से भी हीट प्रोडक्ट्स स्ट्रेटनर यूज से करने से? बर्न आउट हो जाते हैं, नीचे के एजेस जो है ना उनके क्यूटिकल्स फट जाते हैं, ठीक। क्योंकि स्ट्रेट कर करके उसकी जो हीट होती है वो ही ठीक ठाक होती है, डायरेक्ट हीट ले रहे होते हैं, और जो उसके अंदर ऑयल होता है। अच्छा, बाल कैसा होता है आपके ज़हन में, क्या बाल के मतलब क्या है, कैसा होता है बाल? बाल को अगर जो रियल देखें तो वो कैसा होता है? अगर जो उसको माइक्रोस्कोप में कह रहे हैं हाँ। उसको देखें तो उसका हेयर फॉलिकल होता है जो कि स्किन के अंदर होता है हमारे, है ना? नहीं वो तो होता है, लेकिन बाल की शेप कैसी होती है Shape? मालूम है आपको? वो I think ऐसे होती linear है ही होता होगा। जैसे इसका दरख्त नहीं होता क्या, खजूर का दरख्त, अच्छा ऐसे उसके ना क्यूटिकल्स होते हैं, अच्छा, वाओ। और अंदर से बाल खाली होता पाइप की तरह, बिल्कुल यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक पाइप होता है ये। सिलेंड्रिकल। हाँ, अब होता क्या है कि वो जब पाइप बंद होता है तो नीचे से बाल यूं हो जाता है, अच्छा 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 अच्छा, उससे ठीक, ऑक्सीजन ठीक। दो लेनी मुँहे होती हो है, हवा जाते लेनी होती है, यूं फट जाता है हैं, नीचे। ठीक है। जब वो फटता है तो वो फिर या तो गिर जाता है या वहीं पर रह जाता है। इस तरह कहते हैं ना बाज लोग के मेरे बाल ही नहीं बढ़ रहे हैं, वो क्यूटिकल्स फटे होते हैं उसके, ठीक, जिसे हम स्प्लिट एंड्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर जो आप बालों के एजेस, कहते हैं ना कि बाज लोग ये हमारे जो बड़ी बूढ़ियाँ थी वो ये कहती थी चांद जब चढ़ता है तो बाल कटवाने चाहिए, बाल बढ़ते हैं। वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है कि वो रूटीन तय हो जाती है कि हर महीने के बाद इतने से बाल काटने। बालों की स्पीड, जैसे हम शेव करते रहते हैं ना तो हमारे बालों की दूसरे दिन ही आए होते हैं, हम फिर रेजर रोज मारते हैं। बालों की एक आदत होती है बढ़ जाने की, वो फिर बढ़ते रहते हैं। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में सब में अच्छे जो बाल हैं सियालकोट और गुजरात के बाल हैं, अच्छा, दी बेस्ट है। वो क्यों? चावल के पानी से, चावल की फसल वहाँ पर ज़्यादा होती है, अच्छा, बहुत आला बाल होते हैं। आप चावल के पानी से धोते भी? धोते नहीं है लोग, यूज़ करते हैं, खाते होंगे। या वहाँ का पानी जो है ना बहुत अच्छा है, सियालकोट से लेके गुजरात तक वो हाथ में नहीं आते बाल, अच्छा, इतने थिक होते हैं बाल, लेडीज़ के खासतौर पर। बहुत रेयर होती हैं जिनके कम होते हैं बाल। चलिए ज़बरदस्त, ये तो एक बड़ी अच्छी टिप बताई आपने। मेरा ख्याल है कि गुजरात या सियालकोट शिफ्ट हो जाना नहीं वो ये तो उन मैं वैसे हज़रात को जिनके बाल थोड़े कम हैं। ये एक वैसे सर ये भी सोच रहा है गुजरात शिफ्ट होने का। ये इसके तो जेनेटिक है ना, इसके दादा के बाप के या किसी ना किसी के नहीं होंगे बाल। भाई ये अपना प्रॉप ले जाओ, चनाब के नारे बैठ जाओ। बस वो होता है, किसी ना किसी के होते हैं तो फिर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। नहीं सर, मुझे लगता है कि अगले प्रोग्राम में ये नहीं होगा, ये चनाब के किनारे मिलेगा हमें। जी तो नाज़रीन, असलम साहब हमारे साथ हैं और सर आपको गाना सुना है एक बड़ा खूबसूरत सा, महर की खूबसूरत सी आवाज़ में। सर क्लासिकल सॉन्ग सुनते हैं आप मैडम नूरजहां को? मैडम नूरजहां, जी जी। तो इससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब। अरे वाह 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 अरे सर, वाह, क्या वाह, वाह, क्या ज़ौक़ है जी, ज़बरदस्त सर ज़बरदस्त। आपको 2 लाइंस आपको ट्रिब्यूट दे देती है इस सॉन्ग की। ये सॉन्ग आपके लिए 2 लाइंस हम गुनगुना देते हैं। जज़ाक। मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। क्या बात है बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छा। और अब जो आप हमें सुनाने वाली थी, बाबरी चकोरी, इट्स अ क्लासिकल सॉन्ग एंड वेरी डिफिकल्ट वन। बहुत तल और बड़ा मुश्किल सी गाना। शार्प से। बारी चकोरी
बजती है शहनाई झनक झनक नाच उठी अब मेरी तन्हाई चांद रात झूम के लाई है किरणों के हार बावरी चकोरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार बावरी चकोरी। तेरे सिवा मुझको सनम और न कुछ भाए तुझ पे फिदा होने को दिल मचल मचल जाए दिल को है क्या चीज करूं जाने भी तुझ पे निसार बावरी चकोरी बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार बावरी चकोरी। जी असलम साहब, मज़ा आया बहुत आला। है ना? सर इस सॉन्ग के साथ एक स्टोरी भी एसोसिएटेड है। हाँ? एक स्टोरी है छोटी सी, अगर आपके अच्छा, पास हाँ, टाइम हो, बताएं। शो में टाइम हो तो मैं सुनाऊं। बताएं बताएं बताएं। बेसिकली आई वॉज सिलेक्टेड इन वॉइस ऑफ पाकिस्तान, जो कि जिसको जज कर रहे थे सजाद अली सर, फरिया परवेज़ जी होती थी और उसमें अमानत अली, ये तीनों जजेस होते थे हमारे जजमेंट पैनल पे। तो मैंने ये सॉन्ग सजाद अली सर के सामने गाया था, उन्होंने भी मैडम नूरजहां के सामने, ये सिल्वर जुबली का प्रोग्राम था उसमें बाबरी चौकरी उन्होंने भी सिंग किया था। तो मैं बहुत नर्वस थी गाने से पहले, मैंने कहा उन्हीं का गाना उनके सामने गा रही हूँ तो क्या होगा, लेकिन उनसे अप्रिसिएशन जो मिली थी वो मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। उनके ये अवार्ड्स मेरी तरफ से, ये जो आवाज़ जो लफ्ज़ थे ना कि मेरी तरफ से शाबाश, वेल डन, ये क्या ले बात। लेना ये सजाद अली सर से बहुत बड़ी नहीं बात जी, हम भी कहते हैं जी शाबाश। नहीं जी, मुश्किल गाना था, Thank बहुत you मुश्किल so much. गाना था, कमाल, थैंक यू बहुत आला गाना था, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू और ज़रा सी वेरिएशन नहीं थी बीच में, बहुत आला, थैंक यू। आउटक्लास। जी तो असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी you so आमद very का much. बहुत शुक्रिया। Thank you, आपने thank you, हमारे thank you. प्रोग्राम में आए और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें की, हमारे साथ शेयर की, और इंशाल्लाह एक मरतबा फिर आपको हम जहमत देंगे, और अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। तो वंस अगेन सर, थैंक्स अ लॉट। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक और कमर्शियल ब्रेक का, और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे हमारे नए मेहमानों के साथ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ आओ मिलमाना। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है हमारे इस प्रोग्राम के जो दूसरे मेहमान हैं उनको हम यहाँ पर बुलाते हैं और आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। मेरी जो अगली मेहमान है, जो शख्सियत हैं, वो एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो तशरीफ़ लाती हैं एमन ज़हरा। और हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी जो मेहमान है इस प्रोग्राम के, वो भी एक फूड ब्लॉगर हैं। तो तशरीफ लाते हैं सिकंदर मलिक साहब। सबसे पहले तो जी आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन टू द शो। जी एमन जी, लाइफस्टाइल ब्लॉगर। बेसिकली मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पहले स्टार्ट की थी, फिर लोग जानना शुरू हो गए तो मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी। अब मैं फैशन ब्लॉगिंग भी करती हूँ, फूड ब्लॉगिंग भी करती हूँ। तो मज़ीद जैसे लोग जानते जाएंगे माशाल्लाह आपके प्रोफेशन और बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी बात है। जी सिकंदर साहब। जी मेरा फूड ब्लॉग है, अच्छा। तो तकरीबन 3 से 4 साल हो गए मुझे फूड ब्लॉगिंग करते हुए। लोगों को बताते हैं कि ये यहाँ से मिल रहा है, ये खाना मिल रहा है, मतलब डिफरेंट ईटरीज, कुछ भी न्यू लॉन्च होता है, मतलब पिंडी इस्लामाबाद में नई डिश आती है, कोई न्यू रेस्टोरेंट लॉन्च होता है, तो मोस्टली लोग हमें इनवाइट भी करते हैं और बाकी हम खुद जाते हैं वहाँ पे। मतलब मेरा ये होता है कि एक न्यू वेंडर है जिसको कोई भी नहीं जानता,
मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था एज अ स्ट्रीट फूड जो था, और आपके कहने के मुताबिक लोग खाते हैं, मतलब जो फॉलो कर रहे हैं एक तो अगर फैन बेस प्रॉब्लम बनी हो जाए हुई तब भी है, आपको पकड़ते हैं? मतलब कुछ होगा ये आपने कहा था ये खाने के लिए। जिस तरह मैं गया हूँ किसी रेस्टोरेंट पे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे सर्व किया, और लेकिन वहाँ पे कोई कस्टमर जाता तो उसके बाद कोई मिसहैप हो जाता तो वो फिर हमें लोग गिला भी कर रहे होते हैं, यार कि आपने इतना अच्छा बोला था, तो यहाँ पे नहीं हो सका हमारे साथ। तो इस तरह की भी चीज़ें होती रहती हैं। बहुत अच्छी बात है जी। अहमद ज़हरा जी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुद भी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और इसके अलावा डिफरेंट लोग जो स्टार्ट करते हैं, लाइक उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया, कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं आए और वो कामयाब हुए, हम उन लोगों को भी लेकर आते हैं और उनकी लाइफ। वही तो असल लोग हैं जिनका बैक कोई नहीं होता, लाइक हु द वन हु मेक इट फ्रॉम अ ट्रैश। बिल्कुल ऐसे। अगर आपके पास सपोर्ट है फिर तो ठीक है ना। तो बात तो वही है कि जब आप खुद को लेकर चलें और अपनी एबिलिटीज़ पर आप फोकस करें। बिल्कुल। तो मेरा खुद तो मैं करती हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस होता है ऐसे लोगों पे, उन लोगों की पहचान कराना जिन्होंने असल में मेहनत की है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, वो कामयाब हुए, उन लोगों को मेरी कोशिश होती है कि सामने लेके आया जाए और उनको उनसे मोटिवेशन जो है वो लोगों को दिलवाई जाए। चलो जी, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो कौन सा कैमरा है जी इनका? ये वाला। और आपने हमें एक स्पीच देनी है, 1 मिनट की, एक मोटिवेशनल स्पीच। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सबको सलाम करूंगी, आप लोग जहाँ पे भी अपने अपने घरों में मुझे देख रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप जो भी हैं, आप एक इंसान हैं और आप सबके बराबर हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। हम सब की एक जैसी हाथ हैं, आंखें हैं, हम सब इक्वल हैं, तो हम सब मेहनत कर सकते हैं। और दुनिया में आए हैं तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जब हम दुनिया से वापस जाएं तो हमें एट लीस्ट कुछ लोग जानते हों और वो हमसे कुछ हम ऐसा सबक दे के जाएँ कि हमारे मरने के बाद भी कोई हमारा जिक्र करे तो वो हमें अच्छे अल्फाज में याद करे। जबरदस्त, थैंक यू। क्या बात है जी, जबरदस्त, बहुत को। तो खाने पीने का शौक नहीं है? खाने पीने का भी शौक लग नहीं रहा देख के आप। मैं खाती बहुत हूँ, लेकिन हेरिटेडली हम लोग ऐसे हैं, मेरी मामा भी वीक हैं, खालाएं भी सारी इसी तरह पतली पतली हैं, मेरी फूफो भी हम भी ऐसे हो जाए, हम भी इतना खाएं पिएं और हमें कुछ ना हो। मैं तो हम तो एक पराठा खा लें तो 2 दिन सोचते रहते हैं कि यार अब 3 दिन कुछ नहीं खाना। हमें तो पानी भी लगता है। मैं तो जो भी खा लूँ मुझे नहीं लगता। अच्छा, कोई राज है इसका स्पेशल? शायद हेरिटेडली है, मतलब जितना भी खाओ हम लोग सब फैमिली में आप बाकी मेंबर्स आपके ऐसे ही हैं? हाँ, सब वो भी ऐसे ही हैं, सब वीक है। स्किनी। मैं बीच में एक दफ़ा वो हकीम की जो मेडिसिन नहीं होती वो मैंने एक दफ़ा बीच में ली थी, मैं मोटी हो गई थी, लेकिन जब छोड़ी वो हवा वापस बराबर हो गई। जी सिकंदर, नाम बड़ा आला आपका। बस हैं? घर वालों जो जीता वो सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर। मुकद्दर का सिकंदर, क्या बात है। तो आप हैं मुकद्दर के सिकंदर? अभी तक तो हैं। जैसे खाने पीने में मुकद्दर का सिकंदर कहाँ से बनेंगे? कुछ आगे भी करें ना। खाना में मुकद्दर नहीं मिलता। जिसके नसीब में होगा उसे मिलेगा। अच्छा, खुद पहले ट्राई करते हैं जहाँ पे जाते हैं जिनको आप ब्लॉग करते हैं? मतलब स्टार्टिंग में जब क्यों भी न्यू आ रहा होता है, जिस तरह अभी भी काफ़ी लोग न्यूली स्टार्ट करते हैं, तो न्यूली आपको कोई भी नहीं जान रहा होता, तो इस तरह के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, उन सब के तकरीबन हर किसी का सोशल मीडिया पे उनका अकाउंट होता है। अच्छा, मेन लोगों का इंसेंटिव क्या होता है? प्राइस वाइज कम होना चाहिए, टेस्ट ज़्यादा वो फोकस करते हैं या क्या? मतलब जो ज़्यादा लोग हैं, जिस तरह मैं खुद पिंडी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के लोग होते हैं कि टेस्ट भी अच्छा हो और पॉकेट फ्रेंडली मील्स हों कुछ, और वो देसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब अगर इस्लामाबाद की तरफ चले जाएँ, वहाँ पे जंक को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर लोग ये चाह रहे होते हैं कि पॉकेट फ्रेंडली मील्स हों, तो वो डिफरेंट मील्स भी जो आती रहती हैं हमारे पास डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की, तो उसको भी हम प्रमोट करते रहते हैं। तो इस तरह के वहाँ तक लोगों तक पहुँचाते हैं हम किसी न किसी तरीके से। अच्छा एमन जी, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं? मेरा अपना ब्रांड है स्किन केयर का और हेयर ऑयल का, जिसमें फेस फ्रेशनर है, फेस वॉश है, विटामिन सी सीरम है एंड हेयर ऑयल है। ये मुझे तकरीबन 1 साल हो गया मैं कर रही हूँ, ऑनलाइन है, काफ़ी अच्छा मेरी सेल होती है। माशाल्लाह जी, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। इसके अलावा मैं चलिए जी, आपके प्रोफेशन के बारे में तो आपसे बातें होती रहेंगी, तो एक छोटी सी गेम खेलते हैं। ठीक। आई एम नॉट इनटू द गेम्स, लेकिन अरे क्यों, मतलब बचपन कैसा गुजरा?
बचपन में हम सऊदीया होते थे तो वहाँ पे ऑब्वियसली बस इतना मतलब बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर नहीं होता था, बस फैमिली के साथ भाई हैं सऊदीया में गेट टुगेदर्स नहीं होते? नहीं इतना ज़्यादा नहीं होते ना अच्छा। फैमिली, क्योंकि कोई फैमिली नहीं थी वैसे ही वहाँ आपस में सहेलियां या कजन्स वगैरह पहेलियां वगैरह तो पूछते होंगे? पे। पूछ लें। हाँ? हाँ आपने भी सुनी होंगी, जी, जी। हमने तो खैर अमूमन पहेलियां सहेलियों के लिए होती हैं। तो अब आप आ गए हैं प्रोग्राम में तो चलें एक उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लें या कुछ समझ लें। पहेलियां पूछते हैं जी आपसे, ठीक है जी? तो अगर जो भी राइट आंसर जिसके भी जहन में आएगा तो वो पहले हाथ रेस करेगा, फिर हम उनसे पूछेंगे, ठीक है। ठीक है ना? पूछें? पूछें। चलें जी। वो कौन सी चीज़ है जो कि किचन में कम और इंसान के दिमाग में ज़्यादा पकती है? हलवा, खिचड़ी। हलवा? खिचड़ी भी। नहीं, अभी आपने हाथ खड़ा सॉरी। किया। जी, सिकंदर साहब ने हाथ खड़ा किया था। खिचड़ी। अरे खिचड़ी। यहाँ से मैं कंफर्म हो गया हूँ कि आप वाकई फूड ब्लॉगर हैं। मतलब खाने का ख्याल रहता है। हाँ, कभी खिचड़ी कभी की है, ब्लॉग की है किसी को? कहीं खिचड़ी मिलती है? खिचड़ी नहीं मिलती, दाल चावल मिलते हैं, खिचड़ी क्यों नहीं मिलती? खिचड़ी नहीं मिल रही। यार अब कोई बेचारा बीमार हो और उसके घर में कोई पकाने वाला ना हो, मतलब होना चाहिए था ऑप्शन भी इसको भी। आप अपने ज़रा उनको बोले ना जिनके आप वेंडर हैं, उनको बोले यार ये भी अपने मेन्यू में ज़रा इंट्रोड्यूस करें, बिल्कुल। हैं खिचड़ी स्टार्ट खिचड़ी मेन्यू हो। में हो ना, डिफरेंट टाइप ऑफ खिचड़ी, शाही खिचड़ी, इस तरह देसी की चीज़ खिचड़ी, भी यहाँ पे भी सुल्तानी खिचड़ी है, क्या ख्याल है? डिफरेंट, बिल्कुल सहेली खिचड़ी, ठीक है, यूनिक नाम हो सकते हैं। हो सकता है ना? हो सकता है। चलो अच्छी बात है। चलो यार ज़रा म्यूज़िक बजा दें। अच्छा, वो कौन सा महीना है जिसमें ख़वातीन जो है ना वो कम बोलती हैं? गेस करें। आपकी शादी हुई है? नहीं भी नहीं। फिर तो आप इस सवाल से दूर। नबरत आजमा नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि ख़वातीन कम बोलती हो। अच्छा, मतलब हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ये तो नहीं, कंफर्म बात है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। है ना? ये पॉसिबल है नहीं, नहीं है वैसे थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल है। ज़रा थोड़ा सा सोचें, एक महीना आता है अच्छा। जिसमें ना ख़वातीन कम बोलती हैं। नहीं आ रहा माइंड। कोई आइडिया नहीं? रमज़ान का शायद महीना हो सकता है। रोज़ा लगा होता है इसलिए नहीं बोलती। आपके जहन में ये क्यों आया कि रमज़ान में क्यों? उसमें तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं ना, बिल्कुल। ख़वातीन कहाँ से आई जहन में? अब मिलता भी है शयातीन और आपके ख्याल में उनको जकड़ दिया जाता है? ये देख लें या आपके बारे में क्या कह रहे हैं? पर रोज़ा लगने की वजह से शायद नहीं बोलती। अच्छा, नहीं वो तो ऐसा नहीं रोज़ा होता, लगवाती ज़्यादा है। ज़्यादा बोलती अफ्तारी से पहले। अच्छा, यार- कौन सा महीना होता है? थोड़ा और सोचें ज़रा, है सवाब इन्हीं महीनों में ही है। एक महीना, एक लीप ईयर होता है ना, समझती हैं आप लीप ईयर क्या होता है? अच्छा, फरवरी। फेब होता है ना जिसमें 28 हाँ। तक होता है। तो एक लीप ईयर के अलावा जो 3 साल होते हैं, हाँ, मतलब एक दिन कम बोलती हैं। एक दिन कम होता है। किस महीने में होता है? फरवरी में। फरवरी या एक दिन कम एक दिन बोलते हैं। कम। हाँ, यस यस, एक दिन कम एक हुआ दिन तो कम एक दिन होता कम बोलेंगी ना। ऐसे ही है। बिल्कुल। शुक्र है उसका जिसने ये लीप ईयर बनाया, वरना 24 घंटे और हमें जो है ना सुनना पड़ता। सुना। अब हकी बहुत बोलती हैं ख़वातीन। ऐसे ही है, हम क्या नेचर वजह? में है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मर्द होते हैं जब वो कम बोलते हैं इसलिए कि उन्हें अपने मसले के हल के लिए ना अकेले बैठना होता है। वो अकेले बैठ के खुद ही डिसाइड करते हैं और वो किसी से तब बात करते हैं जब उन्हें पता हो कि ये बंदा मुझे मशवरा देगा, इसलिए। और लड़कियां हर किसी से बात इसलिए करती हैं, वो उनकी नेचर में होता है। उन्हें मशवरा नहीं चाहिए होता, उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है ज़्यादा लोगों को अपनी मसले बता के, बस उन्हें हल नहीं चाहिए होता। डंडोरा पीट। हाँ, उन्हें हल नहीं चाहिए। तो ये एक जैसी तो नहीं होती ना, ये नेचर में यही है। सारी होती सारी है। होती नहीं है। सारी होती होती है, हाँ। सारी साइंस नहीं। यही कहती हक है। पे बोलती हैं बेचारी। साइंस यही कहती है। बेचारी होती हैं। ना करो बेचारा। ये बेचारा जो लफ्ज़ है ना, ये सिर्फ मर्दों के लिए। मैं सही कह रहा हूँ, ये ख़वातीन के लिए बिल्कुल नहीं है। ख़वातीन तो डाडी होती हैं। डाडी समझती है ना पंजाबी में? नहीं सर, नहीं इतनी भी डाडी, सारी तो नहीं ना डाडी हो नहीं, सकती, डाडी जैसे होती नॉट हैं। ऑल मैन उसी एक तरह दादी not all होती है, एक डाडी होती है। तो दादी और डाडी जो है ना वो बस साइंस यही कहती है।
अब है ना? साइंस यही कहती है। बिल्कुल सही बात है। मर्द बेचारा तो बहुत मासूम है। देख ले, मासूम होते हैं मर्द, आप अग्री नहीं, मैं तो ये बता रही हूँ, साइंस ये कहती है कि लड़कियां ज्यादा बोलती हैं और रीजन भी ये तो है। नहीं होते। देखिए, मर्द और औरत तो बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने औरत को रुतबा बुलंद या माँ का रुतबा दिया, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, कोट हर वर्ड्स, कि वाकई औरत जो है वो बराबर तो मर्द हो के ही नहीं बराबर सकते। हो नहीं सकती ना। क्योंकि जब औरत को अल्लाह ताला ने रुतबा बुलंद दे दिया, माँ का रुतबा सबसे बड़ा रुतबा होता है, तो आगे तो कोई बात बचती ही नहीं। अल्लाह करे आप अपनी इन बातों पर कायम रहें। कल को आपकी शादी हो और आपकी फैमिली हो, तो आज उसके बाद हम दोबारा आपसे एक इंटरव्यू करेंगे, तो हम देखते हैं कि आप कितने अपने अल्फाज पर कायम रहते हैं। जी, वो कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक धूप को देखता रहता है, सूरज को देखता रहता है, सूरज को देख, ऐसे आंखों में आंखें डाल के सूरज को देखता है, जहां जहां सूरज जा रहा है उसको देखता रहता है। अर्थ है हमारी, अर्थ है जो सूरज के सामने होती है, जा रहा होता है तो। नहीं, वो तो अपने एक्सेस में घूमती रहती है ना। एक्सिस में घूमती है। अच्छा, वो तो उसको सूरज से क्या लेना देना, वो तो अपने एक महवर में घूम रही है। वो जो है जो सूरज के मुताबिक जहाँ जहाँ सूरज देवता जाते हैं वो उनको देखता है, आंखों में आंखें डाल के। आँखों में आँखें डाल के। इन्होंने कोई ऐसे ही हार कोई मान, तुक्का लगा दें, कोई तुक्का लगाए ना। अच्छा, तुक्का लगा दें। वो अर्थ वाला तुक्का ही लगाया था। चांद हो सकता है उसके साथ, हैं? चांद, दिन में चांद कहाँ से आया? वो उसके पीछे छुपा होता है ना, वो खटता तो फिर निकलता है वो। उन्होंने कहा देखता रहता अच्छा, है, देखता रहता देखता रहता है, आंखों में आंखें डाल के। अच्छा, आप दिन में लोगों को तारे, तो वो सुना था आप दिन में चांद भी दिखा रहे हैं। क्या सूरज बात को है। तो हर चीज ही देख रही होती है, समंदर भी हैं? सूरज को ही देख रहा होता है, मतलब हर चीज सूरज, सूरज, ठीक है ना, दिन के टाइम सूरज ही नजर आ रहा होता है सब। फूलों से है लगाओ। अच्छा, हाँ, फ्लावर्स, क्या है? फ्लावर्स में से कौन सा फ्लावर है, मुझे नाम नहीं आता, लेकिन वो एक सनफ्लावर, सूरजमुखी, सूरजमुखी कहते हैं जिसे। एक और भी है जो वैसे रात ये के आपके टाइम- जहन में क्यों नहीं आया? मतलब मैंने आपको हिंट भी दिया। फ्लावर से मेरे माइंड में आया, एक वो पिंक रोज होता है, वो रात के टाइम बंद हो जाता है और दिन के टाइम वो रहता है, तो मेरे माइंड में वो आ रहा था। सूरजमुखी का फूल जो कि सूरज को देखता फॉलो करता है, ठीक है जी। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो कि धूप में पैदा होता है और छांव में खत्म हो जाता है? रोशनी, रोशनी, छाँव में अंधेरा हो जाता है, नहीं, रोशनी हो जाती है। अंधेरा नहीं होता, रोशनी तो तब भी होती है, आपको दिखाई देता है। बताएं, इसी तरह की चीज है। हार गए? नहीं सोच, ऐसे कोई तुक्का मार दे यार, क्या है? रुके, सोच रही हूँ। अच्छा, धूप में, धूप में दिखाई कहता ना कि देता है। ये मेरे खून पसीने की कमाई है, हमारा पसीना खुश्क होने से पहले हमारी मजदूरी हमें दे दी जाए ठाकुर। पसीना, हाँ, धूप में आता है और छाँव में चला जाता छाँव में चला जाता ज्यादा यार, पसीना गर्मी धूप में में तो होता वैसे है और छाँव में वो। है। तो जिनको गर्मी नहीं लगती उनको तो नहीं होता, रात मुझे को नहीं होता इधर भी गर्मी, आता है, मुझे तो धूप में पसीना नहीं आता। नहीं आता? नहीं, आप इंसान है। जो लोग कमजोर होते हैं उन्हें इतनी नहीं लगती ना गर्मी कमजोर ज्यादा। आपको किस हिसाब से कमजोर लगता है, फिजिकली या जहनी तौर पे? नहीं, मतलब जहन मोटापा नहीं होता ना, जहन का इससे क्या ताल्लुक? नहीं आता पसीना? नहीं, आता ही नहीं, नहीं आता, जितनी मर्जी गर्मी में हो। भी नहीं आता, नहीं। इनकी बॉडी में लिपिड लेयर होगी नहीं ना, बहुत कम होगी। हो इसकी सकता है, वजह अब क्या से। इसमें क्योंकि जो लिपिड- इंसान जितना ज्यादा मोटा होता है उतना ही उसको उसके ज्यादा, अंदर हाँ, लिपिड उसको- फैट कंटेंट ज्यादा होता जैसे पसीना निकलना भी सेहत की निशानी है। है। बिल्कुल, हाँ, ये आना चाहिए। आपके बहुत सारे बॉडीली के जो बैक्टीरियाज हैं, जो जर्म्स हैं, वो आपके स्वेट आउट करने से आपके जिस्म से खारिज होते हैं, आपके पोर्स खुलते हैं और आपकी बहुत सारी जो बीमारियां हैं ना वो उसके थ्रू खारिज होती हैं। ऐसे ही। चलें जी, अल्लाह करे आपको पसीना आए। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ हैं एमन ज़हरा जी और सिकंदर मलिक साहब, और पैकेज है हमारे पास। चलें जी, खूबसूरत सा पैकेज देखते हैं एमन जी का।
चलें जी, एमन जी का खूबसूरत सा एक पैकेज है, वो भी देख लेते हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छे। तो हमारे साथ हैं जी, और इनके साथ अभी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी सारी है, और गेम का भी एक हिस्सा जो है वो अभी इनके साथ हम खेलेंगे, वो भी बाकी है। तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज आओ मेलमाना। वेलकम बैक टू अरबाज आओ मेलमाना। जी तो नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने गुफ्तगू की अपने मेहमानों के साथ, सिकंदर मलिक साहब के साथ और एमन ज़हरा जी के साथ, और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही, और हमने एक खूबसूरत सा पैकेज भी देखा एमन ज़हरा जी का। तो यहाँ पर हमारे पास एक और भी पैकेज है सिकंदर मलिक साहब का, तो आइए आपको वो पैकेज दिखाते हैं। मलिक साहब क्या बात है, बस जी सर, छाए हुए हैं सर आप? अल्लाह ने इज्जत दी, अच्छा, चल रहा निज़ाम। चलें जी। तो आगे खाने पीने के अलावा कुछ सोचा? इसके अलावा मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करता हूँ। अच्छा, मेरी अपनी एजेंसी है एक, जो अभी तो छोटे से लेवल पे, उसके अलावा एक एजेंसी में जॉब भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो मतलब क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास, उन्हें वही क्लाइंट्स हमारे ये रेस्टोरेंट भी होते हैं, और उसके अलावा भी क्लाइंट्स होते हैं। अच्छा, तो अब अभी फ़िलहाल अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं, या आगे आपकी भी स्ट्रेंथ है, मतलब है कोई मुलाजिम वगैरह? मतलब टीम है हमारी, कुछ फ्रेंड्स ही, हम 3-4 लोगों की टीम है। तो अभी छोटे लेवल पे अभी ये सेटअप स्टार्ट किया है, उसके अलावा जॉब्स तो चल रही, और अभी इसको छोटा लेवल क्यों है? मतलब अभी स्टार्टिंग है, और जैसे जैसे इंशाल्लाह होगा आगे तो फिर इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। चलें जी, बहुत अच्छी बात है जी। एमन जी, जी हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह करे कि एक तो आपको पसीना है, आमीन। मैं खुद भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा वेट गेन करूँ। आपको पसीना है, और अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब करें, और इतनी सारी चीज़ें लेकर आप चल रही हैं, इतनी मल्टी डायमेंशनल आप हैं, आपकी पर्सनालिटी है, तो अल्लाह करे कि आपकी हर चीज़ में अल्लाह ताला और बरकत डाले। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज हो तो बता दें, कुछ दिल की बात हो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें। मैं कहना चाहूँगी उन लोगों को जो अभी जवान हैं, लाइक 25 तक से भी कम है, तो आपके पास टाइम है, आप दिन रात भी काम करें, आपको कुछ नहीं होने वाला, आप एक्टिव रहेंगे। इस एज तक 30 तक खूब मेहनत करें, और अपनी 30 के बाद की लाइफ को सिक्योर कर लें, और सुकून से बैठें अपने घर में, और फिर लोगों को चाहे मोटिवेट करें या कुछ भी, लेकिन ये वाला जो टाइम है, ये गोल्डन टाइम है, इसको ज़ाया मत करें। बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी, आप आए और बड़ा मज़ा है आपसे गुफ्तगू करने का, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा भी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, इट्स टाइम टू साइन ऑफ। आपसे एक इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है, तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे सेम टाइम सेम चैनल पर मुलाकात होगी, लेकिन चलते चलते हम अपनी प्यारी सी मेहर अंजुम से गुजारिश करेंगे कि वो हमें एक खूबसूरत सा नगमा सुनाए। मेरे रश्क का